नहीं हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर से कर दें, नहीं मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, टाइम लॉस हो जाएगा, बाद में ऐड कर देंगे, छोड़िए। पच्चीस का बी देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 25 का बी है आपको, 26 का ए, किसी वस्तु को 120 रुपया की अपेक्षा 140 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना। किसी वस्तु को 120 की अपेक्षा अगर 120 के जगह 140 में अगर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत दोगुना है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्रय मूल्य, तो 120 में बेचते हैं तो मान लीजिए हम लोग का x लाभ होता था, कितना लाभ होता था, x लाभ होता था, लेकिन 140 में जब बेचेंगे तो दोगुना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत दोगुना बोला है ना, तो दोगुना लाभ होगा, तो 2x लाभ होगा। यहाँ पर देखिए 120 में बेचेंगे तो x लाभ होगा और 140 में बेचेंगे तो दोगुना लाभ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है कितना हो रहा है, नीचे में देखिए x होगा, समझ में आ रहा है कहाँ से आ, तो ये ऊपर में भी जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20 होगा, तो x के बराबर 20 हुआ, तो ये x के बराबर 20 जब हुआ तो ये x के बराबर भी 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए ना। तो 20 यहाँ पर देखिए 120 में बेच रहा ना, तो 20 ज़्यादा, तो खरीदा कितना में है 100 में, तो 100 आंसर हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। ये सब अपने से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे ना तो और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसीलिए उसको 26 का बी भी आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 का ए। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुई लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि की दोगुनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए 27 का ए, किसी वस्तु को 840 में बेचने पर, 840 में बेचने से हुई लाभ, तो 840 में जब बेच दीजिएगा, बेचने से हुई लाभ, उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि की दोगुनी है, हुई हानि का दोगुनी है। ये बराबर वाला भी आता है, बराबर वाला बताए थे आप लोगों को, उसमें क्या कर देते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन वैसा नहीं होगा। हाँ यहाँ पर देखिए ये 600, तो इधर मान लीजिएगा x, ये हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। 840 में बेचने पर बोल रहा है, यहाँ पर बोला था ना 840 में बेचने से हुई लाभ, इधर जो लाभ होगा, लाभ क्या होगा, 600 में बेचने पर हुई हानि की दोगुनी है, तो 600 में बेचने पर हुई हानि x है, तो उसका दोगुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x और इधर x, तो कितना हो गया 3x इक्वल टू ऊपर में इसको कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 240 240, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो CP इक्वल टू हो जाएगा 600 प्लस 80 इक्वल टू 680। उधर से भी कर सकते हैं, CP इक्वल टू 840 माइनस 160 करेंगे तब जाके 680 होगा, क्यों 160 करेंगे, ये 2x है, समझ में आया ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट 27 का ए कर ली, बी हो जाएगा आप लोगों से। चलिए अब 28 का करते हैं ए। 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक बट्टा क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर 2 बार अलग अलग छूट बोल रहा है तो उसको एक साथ भी तो बोल सकता था, तो एक साथ जो छूट बोलेगा वो कितना बोलेगा, ठीक है। तो जैसे पहले बोला 2 क्रमागत बट्टे 10% और 20%, समतुल्य, समतुल्य मतलब उसका एक ही छूट, एकल छूट भी कभी कभी रहता है। हाँ तो यहाँ पर देखिए आप पहले मान लीजिएगा 100 मान लीजिएगा, पहले आपको एक बार छूट देगा 10%, तो 100 का 10% 10 छोड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 90, फिर 20%, 9 दूना 18 छोड़ेगा, तो 18 छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 72 हो जाएगा, तो 72 हो गया तो कितना छोड़ा 28%, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये और भी शॉर्ट होगा, कैसे शॉर्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, देखिएगा वो भी वैसे ही आने वाला है, क्योंकि ये 2 वाला है, 3 वाला भी आता है ना। तो ये 28 हो गया, 28 का बी भी देखिए वैसे ही है। चलिए 29 का ए आइए, अभी जो बोल रहे थे, क्योंकि कभी कभी 3 वाला भी आता है, इसलिए वाला 3 वाला भी टाइप में दिया हुआ है। 3 क्रमिक बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा, यही चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर वैसे ही 100 ले लेंगे,
तो 100 जब लेंगे तो 30% डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट मीन्स 30 है ना, 70, 20% डिस्काउंट, 70 का 20%, 7 दूना 14 यानी कि 14, ठीक है, ये घटेगा। तो ये जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपको 56, 56 हुआ, 10% फिर 10% है तो 5.6। तो अब क्या कीजिएगा ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, फिर ये इसका डिफरेंस फिर निकालते हैं। आपको इसे नहीं करना है, क्या करना है, ये जो तीनों है तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 30 + 14 + 5.6, इतना आपका हानि हो जाएगा। इधर लास्ट में तो 0.6 रहेगा, इधर हो जाएगा 9 और इधर 4, 49.6% आंसर। समझ में आ रहा है? ये भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन फिर आपको 2 बार घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये और आपको छोटा प्रोसेस है। चलिए आगे, नेक्स्ट 29 का भी ये हो जाएगा। चलिए 30 का ये देख लीजिए क्या है, 500 रुपये पर 40% बट्टा तथा इसी धन पर 36% तथा 4% के 2 क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है। देखिए कहानी क्या है, एक जगह आपको डायरेक्ट 500 रुपया का 40% बट्टा दे रहा है, ठीक है, तथा इसी धन पर बोल रहा है 36% तथा 4% के 2 क्रमागत बट्टों का अंतर क्या है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 500 है, 500 का 40% आप बट्टा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 500 का 40% अगर करेंगे तो कितना हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 500 का कितना हो गया 40%, आपको 0 0 0 0, 5 चौके 20, यानी कि 200 आपको छूट देगा। तो 200 छूट देगा तो कितना में आप खरीदेंगे, 300 में खरीदेंगे। ये एक बार हो गया। अब दूसरा बार क्या हो रहा है, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा वाला में क्या बोलता है कि वही 500 रुपया रहेगा उसी धन पर, हाँ यही 500 रुपया है, पहले 36% बट्टा, तो 500 का 36% हम लोग निकाल लेंगे, जो भी आएगा देखा जाएगा। 500 का कितना 36% आप निकाल लीजिएगा। तो 500 का जैसे ही 36% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 18, 180। तो 180 जब आपको छोड़ेगा तो 180 छोड़ेगा तो इधर 20, इधर कितना 320 हो जाएगा। 320 हो गया, फिर आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, तो 320 का ये 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 0 0 कट गया, ये इधर हो गया 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 12.8, हाँ तो 12 फिर 8 आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 12.8 अगर मिलेगा तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0.2, 0.2 ये हो जाएगा 307.2 हो जाएगा, ये हुआ। तो इसमें आपको 300 रुपया में मिल रहा था, इसमें मिल रहा 307.2 में मिल रहा ना। तो दोनों का अंतर क्या है, 307.2 माइनस 300 इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 7 रुपया 20 पैसा। 2 पैसा तो नहीं बोल सकते हैं इसीलिए, है ना। बट्टों का अंतर कितना है, तो रुपया में अंतर कितना हो जाएगा, 7 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसको बनाइएगा वैसे ही है। 31 का है, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये डबल लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डिस्काउंट जो दिया जाता है, छूट जो दिया जाता है, बट्टा हमेशा MRP में दिया जाता है। तो MRP पहले ले लेंगे कितना 100, तो आपको 20% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में 80 में, फिर भी उसको 20% का लाभ होगा। लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य में, फिर से क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे कितना 100, तो 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये जो डबल लाइन है उसको सिंगल लाइन बनाएंगे। पहले MRP 20% छूट बोला, फिर 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो अभी इसको सिंगल बनाएंगे तो इसको आगे निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना डिब्बा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 5 तिया 15, ये हो गया 150। तो MRP के नीचे में ये MRP हो गया, है ना। इधर सेलिंग प्राइस है, जो भी अभी एक लाइन में आपको मिल गया। तो यहाँ पर बोल रहा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है। MRP देखिए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है 50%, तो 50% आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
32 का ये देखिए, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। तो छूट किस पर दिया जाता है, बार बार बोल रहे हैं, एमआरपी पर। तो एमआरपी में आपको छूट देगा, तो एमआरपी पहले 100 ले लीजिए, कितना छूट देगा, 10% छूट देगा, तो 90 में बेचेगा, फिर भी उसको फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा, अगर क्रय मूल्य 100 है तो 20% का फ़ायदा होगा, तो ये 120 हो जाएगा। यदि वह छूट 20% कर दी जाए, तो छूट अगर 20% कर देगा तो बेचेगा कितना में, 80 में बेचेगा, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, यही पूछा होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा डिब्बा। ठीक है, ये ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जा रहा है, इसको अलग लिख देते हैं। डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 गुना 120/90। ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 320/3 हो जाएगा। 3 एके 3 और 0, 3 छक 18, 2 बच गया इतना। हाँ, तो 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 6.2/3। तो लाभ प्रतिशत क्या है बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 6.2/3%। ये आंसर है ना। चलिए आगे, 32 का भी सेम वैसे ही है। चलिए 33 का ये आइए, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा है, कितना में खरीदा है, 3000 रुपया में खरीदा है, कितना मूल्य पर 25% छूट देने पर भी 10% का लाभ होगा। तो 25% का छूट देगा, तो छूट किस पर दिया जाता है, एमआरपी में। तो एमआरपी ले लीजिए 100, 25% का छूट देगा, तो 25% का छूट देगा, तो बेचेगा कितना में, 75 में, फिर भी उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 10%। अगर 100 में खरीदे हैं तो 110 में बेचेंगे। तो इसको एक लाइन बना देते हैं, सिंगल लाइन, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आने का रहेगा तो इधर निकाल दे रहे हैं। हाँ, डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 गुना 110/75। ये 25 दिया, ये 25 चौके, तो ये कितना हो गया, 440/3। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 440 कितना हो गया, 3। एमआरपी के नीचे एमआरपी, ये एमआरपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए तीनों एक लाइन में आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ था आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, देखिए 3000 में खरीदा था, है ना। तो यहाँ खरीदे कितना में है, 100 में, 100 के बराबर कितना, 3000। तो आपको निकालना है 440/3 के बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपको। ठीक है, ये 0 0 0 0 कट गया। अब तो ये तो गुना होगा, जैसे ही गुना होगा ये 3 कट जाएगा इसके साथ, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 4400 आंसर, 4400 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 33 का बी, ये आप लोगों के लिए है। 34 का बी आइए, 34 का ए, 34 का ए देखिए क्या है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, है ना, तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। तो यहाँ पर देखिए अंकित जो करेगा, कितना अंकित करेगा, अगर मान लीजिए आपका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 120, 20% अधिक अंकित करता है, होगा ना। हाँ, अधिक मूल्य अंकित करता है, तथा इस पर कुछ छूट देकर, कुछ छूट देगा, तो कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, तथा इस पर कुछ छूट देगा, कुछ छूट देगा, तो आपको सोचेंगे कि इधर से छूट देंगे, कितना छूट देंगे, वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन इसको जैसे ही पढ़ लीजिएगा ना कि छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो खरीदा है 100 में, तो 8% लाभ कमाएगा, तो 108 में बेचेगा कि नहीं। तो ये तुरंत हो गया, देखिए तीनों एक लाइन में आ गया। अब बोला है 8% पर बेचता है, छूट की दर क्या, तो अब देखिए छूट की दर क्या है, तो छोड़ा कितना, यहाँ पर देखिए छोड़ा कितना, 12 छोड़ा कितना में, 120 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 0 0 12 12, तो कितना हो जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया, 10% छूट दिया एमआरपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, 34 का भी, ये भी सेम है, ये सब बनाइए, ट्राई कीजिए। चलिए आगे, 35 का है, देखिए एक कमीज का मूल्य जो है, एक कमीज 450 रुपया का है, कितना का है, 450 रुपया का है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 324 रुपये। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, पहले जो कमीज का दाम है कितना है, 450 है, कितना है, 450 है। तो एक बार आपको छूट देगा, है ना, कितना परसेंट वो नहीं बोला है, लेकिन और एक बार जब छूट देगा तो इसका दाम हो जाएगा कितना, 324 है। देखिए एक कमीज का 450 रुपया है,
2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 2 बार बट्टा देगा तो इसका दाम हो जाएगा 324। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या है, तो ये जो दूसरा बट्टा जो है ना ये 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो पहला बट्टा क्या है, तो देखिए आराम से निकल जाएगा कैसे। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहीं से ना डिस्काउंट देगा दूसरा बट्टा, तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 100, तो ये 10% डिस्काउंट देगा तो ये 90 होगा। 90 जैसे ही हो गया ये 0 0 कट गया, कटा 9 से ये कटना चाहिए, 9 तिया 27, 9 छक फिर 54, तो ये कितना हो गया 360। यहाँ पर दाम निकल गया ना 360, देख लीजिए 360 जैसे ही निकल गया तो यहाँ से अब देखिए ये वाला डिस्काउंट कितना दिया, देखिए डिस्काउंट कितना दिया 90 दिया कि नहीं, कितना में 450 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, 0 0 45 दूना 90 ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20%, तो ये 20% आंसर हो गया, देख लीजिए सिंपल सा है कि नहीं। चलिए इसका सेकंड भी कीजिएगा वैसे ही। कभी कभी क्या होता है ना, दूसरा बट्टा तो दिया था हम लोग को, कभी कभी पहला बट्टा दिया रहेगा दूसरा निकालना है, उस तरह से भी रहेगा आपको, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया है।